अगर अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है, बिहार के लोग दिल्ली में आते हैं 400 रुपए के लिए काम करने के लिए, ये बात हम कहते हैं। हाँ, हमारा बिहारी दिल्ली जाता है, हाँ हमारा बिहारी महाराष्ट्र जाता है और प्रदेश में जाते हैं काम करने के लिए। ये भारत के प्रधानमंत्री और उनके जो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विफलताओं का जो है जीता जागता सबूत है। ये बात आपको बताते हैं हम। अरविंद केजरीवाल कोई बात कह देंगे, बिहार का अपमान हो जाएगा। बिहार वो धरती है, यहाँ पर करमचंद गांधी आते हैं, उसको महात्मा बनाकर भेज दिया जाता है, या गौतम बुद्ध आते हैं, उनको महात्मा बुद्ध बना दिया जाता है। बिहार को कोई गाली देकर भी कितना भी अपमान करे, बिहार का अपमान हो जाएगा। भाजपा वाले पुतला फूक रहे हैं। ये प्रधानमंत्री अपमान नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री कैसे अपमान करते हैं जब मनरेगा में 245 रुपया दिहाड़ी मजदूर दिया जाता है, जो दिन भर काम करेगा। कम से कम अगर एक परिवार में 5 लोग होते हैं, बताइए 245 में 5 लोगों का परिवार चल जाएगा? आप मुझे बता दीजिए। यही मजबूरी तो है भाई साहब, जो दिल्ली जाना पड़ता है। यही मजबूरी तो है जो महाराष्ट्र जाना पड़ता है। अगर बिहार के अंदर इंडस्ट्री स्थापित हो गया होता, अगर बिहार के अंदर कंपनियां होती, तो दिल्ली के लोग बिहार क्यों नहीं आते, महाराष्ट्र के लोग बिहार क्यों नहीं आते? इस पे क्यों नहीं बात किया जा रहा है? यहाँ से पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में हिंदू और मुस्लिम करा के लड़ाई करवाई जा रही है। अरे बिहार के लोगों को मंदिर मस्जिद मत, बिहार के लोगों के हाथ में कलम थमाइए, तलवार मत दीजिए, विश्वविद्यालय बनाइए, विद्यालय बनाइए, महाविद्यालय बनाइए। बिहार के लोग कभी पलायन नहीं करेंगे। बिहार के अंदर वो ताकत और बुद्धि और समृद्धि है जो अपने अनुसार अपने तरीके से बेहतर कर सकता है। अरविंद केजरीवाल के एक बयान से जो है सियासत जो है गरमा चुकी है। भाजपा के द्वारा जो है लगातार अरविंद केजरीवाल का पुतला फूका जा रहा है। बिहार में भी उनका पुतला फूका गया है। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है यूपी बिहार के लोगों का जो है अपमान किए हैं। भाजपा के द्वारा लगातार ये बातें कही जा रही है। तो हमारे साथ जनता है, इनसे जानेंगे। अरविंद केजरीवाल का बयान सुने हैं? अरविंद केजरीवाल ने बिहारी और उत्तर प्रदेश लोगों को गाली दी है। मुझे लगता है उन्होंने बोला कि फर्जी वोटर्स मतलब बीजेपी के लोग ला रहे हैं बिहार यूपी से। ये आरोप कौन लगा रहा है? हाँ। बीजेपी लगा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर कभी भी कोई भी जो अपोजिशन पार्टी होता है, वो कभी अपने पोजीशन पार्टी को कभी क्या सपोर्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। अगर अरविंद केजरीवाल जी अगर ऐसी कोई बातें कही है बिहार यूपी को लेकर, तो हम इसकी निंदा करते एक बिहारी होने के नाते। और जहाँ तक बात रहे भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी बिहारियों का जो अपमान किया 2015 में, क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने? क्या कहा? बीमारू राज्य है, बिहार के डीएनए खराब है, ये सारी बातें कही गई थी। तो इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? इससे बड़ा अपमान और कुछ नहीं हो सकता है। इससे बड़ा अपमान ये हो सकता है कि जब प्रधानमंत्री आकर बिहार में आकर कहते हैं कि हमने एम्स बनवा दिया, दरभंगा में एम्स बनवा दिया, एयरपोर्ट बनवा दिया। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? क्या बिहारी पढ़ा लिखा नहीं होता है? क्या बिहारी के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं है, वो समझ नहीं है? इन सब में बात नहीं करेंगे वो, चूंकि वो जो दिल्ली का जो इशूज है, अरविंद केजरीवाल भी है वहाँ पे। आप अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करें ना करें, मैं उस पार्टी से नहीं आता हूँ। मैं इस देश का एक नागरिक हूँ, और एक नागरिक होने के नाते जो मेरी अंदर जो समझदारी है, उस समझदारी के अनुसार से मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ। आप समझेंगे दिल्ली का जो कॉलेज है, दिल्ली का जो स्कूल है, जो बच्चे 1 2 3 4 5 7 8 9 10 में पढ़ रहा है, उनके लिए जो व्यवस्था करवाई गई है स्कूलों में, विद्यालयों में करवाई गई है। आप देख लीजिए, बिहार के अंदर पिछले 20 सालों से सत्ता में एनडीए गठबंधन की सरकार है। इसके बाद बिहार के विश्वविद्यालयों की हालत इतनी बदतर है। इससे बड़ा अपमान बिहार का क्या हो सकता है? अरविंद केजरीवाल ने ये तो करके दिखाया है कि वहाँ के विद्यालयों को बेहतर बनाया है। हम ये नहीं कह सकते। हम कह रहे हैं कि ये जितनी ठग भारतीय जनता पार्टी है, उससे कम ठग अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी नहीं है। ये आप नहीं कह सकते। जितनी ठग आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी को, उससे कम भाजपा भी नहीं है। इस सभी सारी पार्टियां जो है जनता के हित में जो बात करने चाहिए थे, यहाँ के लोगों की बात कर, पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगा। जब मैं ट्रेन में भी आ रहा था, एक आदमी कह रहे थे कि बिहार के अंदर देखो ट्रेन लेट हो रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन देश जो है नरेंद्र मोदी के आने के बाद आज़ादी हुआ है, इससे पहले देश गुलाम था। जो इस तरीके का जो मानसिकता भरी जा रही है लोगों के दिलो दिमाग में, ये सबसे बड़ा हानिकारक हमारे हिंदुस्तान के लिए होने वाला है। जो गंगा जमुना तहजीब है, आप देखे होंगे आने वाले समय इस जगह जो पटना हाईकोर्ट के मजार के पास कितने हिंदू लोग दुकान खोल कर बैठे हुए होते हैं। और अब देखेंगे दिल्ली के अंदर किस तरीके से, उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से एक हिंदू जो मुस्लिम लड़के हैं, हिंदू मंदिर के सामने कोई सामान बेच रहा, किस तरीके उसको भगाया गया। ये जो हमारा जो पिछले हजारों वर्ष का जो
1000 साल का जो हमारे देश की जो तहजीब थी उसको किस तरीके से बदला जा रहा है। भारत की तहजीब क्या थी? अस्फाकुल्ला खां का तहजीब था, अस्फाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल के दोस्ती का तहजीब थी। फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले का ये हिंदुस्तान है, जहाँ पे जो सावित्रीबाई फुले पहला स्कूल जब खोला गया था फातिमा शेख के घर में खोला गया था। तो आप कैसा देश बनाना चाहते हैं? आप बात करिए ना बिहार का देश का पर कैपिटा इनकम पे बात करिए, आप बात करिए ना बिहार का विश्वविद्यालय की हालत की बात करिए। आप बिहार का विश्वविद्यालय की हालत क्या है? आप 4 साल की डिग्री आपको 8 साल में मिलेगी, 3 साल की डिग्री 6 साल में मिल रहा है। कौन बात कर रहा है इस पर? अब बता दीजिए पूरे बिहार के अंदर जितने विश्वविद्यालय, कितने विश्वविद्यालय के अंदर आपका पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए क्या फॉर्म निकाला जा रहा है? कितनी स्थिति कितने बद से बदतर पड़ा हुआ है? कौन इस पे बात कर रहा है? इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? बिहार का और देश का अपमान हो सकता है? बता दीजिए मुझे। जिस नौजवानों की बदौलत, जिस छात्रों की बदौलत ये सरकार बनी थी, उस सरकार ने क्या इन नौजवानों के लिए कौन सा काम किया? आप देख लीजिए बीपीएससी की हालत क्या हो रही है। बीपीएससी अपने द्वारा जो बिहार का सबसे प्रतिष्ठित कमीशन है, वो अपने यहाँ का जो है वो अपना एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रही है। भाई अब क्या हालत आपकी बनी हुई है? कैसे भरोसा किया जाएगा? कहा जाता था कि चलो भाई बिहार एसएससी का एग्जाम लीक हुआ है, कोई बात नहीं, एनटीपीसी का एग्जाम लीक हुआ है, कोई बात नहीं, और पेपर लीक हुआ है, कोई बात नहीं, बीपीएससी का पेपर लीक हो गया। भाई बताओ, इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है? इससे बड़ा शर्मनाक चलो लोग कह रहे हैं कि जो इसके सचिव अध्यक्ष कह रहे हैं कि बीपीएससी का पेपर लीक नहीं हुआ। अरे भाई जब लीक ही नहीं हुआ तो अब 4 तारीख को एग्जाम क्यों करवाया? ये प्रश्न है या नहीं है? 4 तारीख को एग्जाम क्यों करवाया, क्यों कंडक्ट करवाया दोबारा, अगर बेहतर एग्जाम आपने ले लिया है तो? अब सवाल ये लोग कैसे पूछते हैं बीपीएससी के अंदर, आप देख लीजिए कैसा सवाल है। सारा सब कुछ क्वेश्चन गलत पूछते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन पूछते हैं। आप क्या बनाना चाहते हैं बताइए विद्यार्थियों को? अरे भाई आप कम से कम जो उनका थिंकिंग पावर है, जो सोचने की शक्ति है, अगर आप उसको डेवलप नहीं करोगे, आप उसको जज नहीं करोगे, क्या आप चपरासी की नौकरी देने जा रहे हो? क्या प्यून का नौकरी देने जा रहे हो? क्या बना दिया बीपीएससी को? ये बड़ा सवाल था, इस पे बात करना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल कोई बात कह देंगे बिहार का अपमान हो जाएगा। बिहार वो धरती है, यहाँ पर करमचंद गांधी आते हैं उसको महात्मा बनाकर भेज दिया जाता है, या गौतम बुद्ध आते हैं उनको महात्मा बुद्ध बना दिया जाता है। अब देख लीजिए ऐसे लोग यहाँ, ये बिहार है, बिहार को कोई गाली देकर भी कितना भी अपमान करे, बिहार का अपमान हो जाएगा। भाजपा वाले पुतला फूंक रहे हैं, कह रहे हैं कि लगातार अपमान ही ये भाजपा वाले के पास कोई काम है क्या? भाजपा वाले के पास कोई काम है? अभी हाल ही में गिरिराज सिंह क्या बोल रहे थे? गिरिराज सिंह बोल रहे थे हमारे गाड़ी पर हमला कर दिया गया है। अरे भाई आपकी पुलिस, आपके गृह मंत्री, आपकी सरकार, आपकी गाड़ी पर कैसे हमला बोल दिया गया? ये लोग डर के मारे जो गिरिराज सिंह नीतीश कुमार को रोज घेरते थे, वो नीतीश कुमार आज क्या कर रहे हैं? वो गिरिराज सिंह नीतीश कुमार को समर्थन में आ गए। भाई सरकार हमारे गिर ना जाए, हमारी सरकार चली ना जाए, इस पे बात हो रही है। गिरिराज सिंह हमारे लखीसराय के हैं, हम भी लखीसराय के हैं। गिरिराज सिंह हमारे लखीसराय बरहिया के हैं, मेरा भी घर लखीसराय हुआ। जब अमित शाह लखीसराय आए थे 6 महीना पहले, लोकसभा चुनाव से पहले जब अमित शाह आए थे, जब जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी, और जब अमित शाह आए थे तो वो गंगा को साक्षी मान के वचन दिए थे कि नीतीश कुमार को अपने खेमे में कभी नहीं लाएंगे। वो वचन का क्या हुआ पूछिए उनसे। और गिरिराज सिंह भी थे, गिरिराज सिंह भी वचन देने वाले थे उस नीतीश कुमार को। वो वहाँ पे 100 शब्द में उनको अपमानित किए थे। पूछिएगा गिरिराज सिंह से कि क्या हुआ, जो आप गंगा को साक्षी मान के वचन दिए थे, उस वचन का क्या हुआ? एक एलएनटी कंपनी की जो है सीएमडी है, एक मिनट सुनिएगा, एलएनटी कंपनी के सीएमडी है, उन्होंने क्या बयान दिया है? उन्होंने कहा है कि 90 घंटा काम करना चाहिए कर्मचारियों को, लेबर मजदूरों को। अरे भाई आप 90 घंटा काम करवाओगे और देश के मजदूरों को आप क्या दोगे? 10,000 के महीने, 300 के दिहाड़ी दोगे आप? क्या समझ कर रखा बिहार के मजदूरों को बताओ? जब बिहार पिछले 20 सालों से एनडीए की सरकार होने के बावजूद, जब बिहार से जब पलायन होता है, तब ये भाजपा की सरकार क्या कह रहे होते? जब इनकी सरकार चली तो बोलते बिहार में, एक मिनट भाई साहब सुनिएगा, हम जो बता रहे एलएनटी कंपनी की सीएमडी जो है, ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, इसको सोचने की जरूरत है। क्योंकि एलएनटी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, कितने करोड़ लोग काम करते उस कंपनी के अंदर, आप इससे अंदाजा लगाइए उस कंपनी की जो मजदूर उसमें काम कर रहे होंगे कैसा शोषण होता होगा। जो उनका एक्ट बना हुआ था, जो कानून मजदूरों का कानून बना हुआ था, उस कानून को उन्होंने खत्म कर दिया पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी की सरकार ने। जो उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाता था, उसका क्या हुआ? मुद्दे पे आते हैं। कह रहे सम्राट चौधरी कि केजरीवाल बिहारियों का अपमान किए, कहते थे कि 500 रुपए ट्रेन का टिकट लगा के आता है यहाँ इलाज करवाने बिहारी लोग। हम कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भी, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या नहीं है?
जब राज्य और भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो तब ये बात जब कही जा रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह जी गृह मंत्री को देश से बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। माफी क्यों मांगनी चाहिए मैं बता रहा हूं आपको। माफी इसलिए मांगनी चाहिए कि जब आपको 2019 का चुनाव में लोकसभा में आपको 40 में 39 सीटें आपको दिया गया, उसके बाद आपको जब 2024 का चुनाव हुआ 30 में से 40 सीटें आपको दिया गया, सॉरी 40 में 30 सीटें आपको दिया गया। 30 सीटें जब आपको मिली तो बिहार के लोगों को क्यों दिया, क्या दिए हो बिहार के लोगों को कितना इंडस्ट्री आपने स्थापित किया है बिहार के अंदर कितनी कंपनियां आपने लाया है बिहार के अंदर, ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा आपसे। पिछले 10 साल से बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर शासन कर रहे हो और बिहार के अंदर भी शासन कर रहे हो। बता दीजिए मुझे कोई कंपनी और इंडस्ट्री अगर स्थापित किया गया हो, नाम बता दीजिए हमें। अगर ये स्थापित अगर आप नहीं किए हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विफलताओं का ये सबसे जीता जागता सबूत है जो अरविंद केजरीवाल ये बात कह रहा है। भाजपा वाले भी अपमान करते हैं बिहारियों का। अरे भाई मैं कह रहा हूँ अगर ये बात अगर कहा है अरविंद केजरीवाल ने तो आप बताइए ना, बिहार के लोग क्यों दिल्ली जा रहे हैं, बिहार के लोग क्यों महाराष्ट्र जाएंगे, मुंबई जाएंगे, बताइए तो आप मुझे। अगर बिहार के अंदर इंडस्ट्री स्थापित हो गया होता, अगर बिहार के अंदर कंपनियां होती तो दिल्ली के लोग बिहार क्यों नहीं आते, महाराष्ट्र के लोग बिहार क्यों नहीं आते, इस पे क्यों नहीं बात किया जा रहा है। यहाँ से पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में हिंदू और मुस्लिम करा के लड़ाई करवाई जा रही है। अरे बिहार के लोगों को मंदिर मस्जिद मत, बिहार के लोगों का हाथ में कलम थमाइए, तलवार मत दीजिए, विश्वविद्यालय बनाइए, विद्यालय बनाइए, महाविद्यालय बनाइए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दीजिए, शिक्षा के स्तर को बढ़ाइए। बिहार के लोग कभी पलायन नहीं करेंगे। बिहार के अंदर वो ताकत और बुद्धि और समृद्धि है जो अपने अनुसार अपने तरीके से बेहतर कर सकता है और बिहार का कोई अपमान नहीं कर सकता है, आपको बताना चाहते हैं। हाँ, लेकिन पुतला फूका जाता है अरविंद केजरीवाल के बयान। हम कह रहे हैं, मैंने आपको क्या कहा, अगर अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है हम इसको कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। आपके माध्यम से हम उनको बताते हैं कि अरविंद जी आप बिहार आइए, बिहार के लोगों से मिलिए। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पर आप गाली भी देंगे लेकिन आपको वेलकम करेंगे। ये बिहार का संस्कृति और ये तहजीब है बिहार का, ये संस्कृति है बिहार का कि आपको कभी अपमान नहीं होने देगा। ये बिहार की धरती को आप कहते हैं बिहार के लोग दिल्ली में आते हैं 400 रुपए के लिए काम करने के लिए, ये बात हम कहते हैं। हाँ हमारा बिहारी दिल्ली जाता है, हाँ हमारा बिहारी महाराष्ट्र जाता है और प्रदेश में जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन इसकी मजबूरी नहीं है। ये भारत के प्रधानमंत्री और उनके जो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विफलताओं का जो है जीता जागता सबूत है। ये बात आपको बताते हैं हम। अब बताइए मनरेगा की स्थिति क्या किया गया, ये प्रधानमंत्री अपमान नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री कैसे अपमान करते हैं जब मनरेगा में 245 रुपया दिहाड़ी मजदूर दिया जाता है, हमारे मजदूरों को 100 दिन का जो काम दिया जाता है 245 रुपया है। बता दीजिए मुझे, जो दिन भर काम करेगा, कम से कम अगर एक परिवार में 5 लोग होते हैं, बताइए 245 में 5 लोगों का परिवार चल जाएगा, आप मुझे बता दीजिए। अगर चलता हो तो बताइए ये अपमान है या नहीं है। यही मजबूरी तो है भाई साहब जो दिल्ली जाना पड़ता है, यही मजबूरी तो है जो महाराष्ट्र जाना पड़ता है। क्यों नहीं बात कर रहे इस चीज के ऊपर, ये तो बात करना पड़ेगा ना मैडम, कभी बात होती है क्या, नहीं होती है। चलिए आपने सुना अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर हमने बातचीत की, बाकी अब क्या कुछ होता है पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद।